प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज एक बहुत अहम विषय के ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। ये विषय है जो बहुत अहम पॉइंट है, जो है एक स्वभाव, एक मसीही स्वभाव या गैर मसीही व्यक्ति का स्वभाव या ओवरऑल स्वभाव के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं आपके बीच में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारी डेली जूम मीटिंग होती है रात को 9 से 10 जूम मीटिंग में वर्शिप और बाइबल ट्रेनिंग सेशन चलता है, और सुबह 4 से 5 जो है सामर्थ की प्रार्थना होती है, फायर प्रेयर होती है। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आप जुड़ेंगे, बहुत अद्भुत गवाहियां, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, आदतें बदल रही हैं, चंगाइयां हो रही हैं, बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं, रोज अद्भुत गवाहियां हमारे बीच में आ रही हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सामर्थ पाना चाहते हैं, अगर आप संगति में नहीं कहीं पर जा रहे हैं या कहीं पर जा भी रहे हैं, तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आशीष आप पा सकते हैं। तो परमेश्वर इसके द्वारा आपको बहुत आशीष दें। तो प्रियो, देखिए, स्वभाव जो है, हम इंसान जो है अपने अपने स्वभाव से बंधे रहते हैं। ठीक है, फर्ज कीजिए आप अपने घर में आप जिस जगह पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, वहां पर आपको कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको परेशान करते हैं, बार बार आपके विश्वास को तोड़ने वाली बातें करते हैं, या बार बार आप ऐसी बातें करते हैं कि आपको उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोग आपके जीवन में अगर या तो ठीक हो जाएं, आपके जीवन में ना रहें, या आपसे अलग हो जाएं। ऐसा आपको कई बार ऐसा लगता है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हम बंधे होते हैं, है ना। तो ऐसा कर नहीं पाते, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी विश्वासी जीवन की ग्रोथ में जो है वो व्यक्ति जो आपके साथ है, आपके बगल पड़ोस में है, या आपके साथ कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, वो बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। और ऐसा क्यों कि देखिए, हम इंसान जो है अपने अपने स्वभाव से बंधे होते हैं। आपको कोई व्यक्ति अगर परेशान करता है, आपको कोई व्यक्ति बार बार ऐसी बात करता है जो आपको परेशान करती है, जो आपको पोक करती है, जिसको सुनकर आपको जो है बुरा लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये बात कैसे बोल दी, ये बात जो है ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी, आप बहुत अच्छा विश्वास में ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात ऐसी बोल दी कि आपकी विश्वास की ग्रोथ जो है वो जो आप 4 कदम बढ़े थे, वो आप 4 कदम नहीं 5 कदम पीछे आ गए। तो ऐसा बहुत बार होता है। आप सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है, मैं इसको 50 बार बोल दिया कि भाई ऐसा मत कर, सिस्टर ऐसा मत करो, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो बार बार ऐसा करता है, वो बार बार उस चीज को रिपीट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान अपने स्वभाव से बंधे होते हैं। हर एक इंसान का अपना यूनिक स्वभाव होता है, नेचर जिसको बोलते हैं, स्वभाव होता है ना। कि कोई इंसान अगर बार बार जो है एक ही चीज को रिपीट करता है, अगर बार बार वो अविश्वास की बात करता है, अगर बार बार वो आपको परेशान करने की बात करता है, बार बार वो ऐसी बात करता है जिससे आपको प्रॉब्लम है और आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसी बात क्यों करता है, आपको लगता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति वो बात कर रहा होता है उसे पता नहीं चलता कि वो जो बात कर रहा है उसे सामने वाले को हर्ट हो सकता है। और जब वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो अपने स्वभाव के हाथों, आदत के हाथों मजबूर होकर ऐसा करता है कि बार बार एक ही काम को दोहराना, बार बार वो गलती करना जो आप चाहते हैं कि वो ना करें। इस तरह की चीजें जो है आपके जीवन में वो व्यक्ति कर रहा है, या वो लोग कर रहे हैं, या एक झुंड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, कि एक व्यक्ति बार बार उस चीज को कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने स्वभाव से मजबूर है। वो चाहता तो है कि उस काम को ना करे, लेकिन फिर भी वो वही काम करता है जो वो नहीं चाहता कि वो करे। तो ये होता है, स्वभाव से अक्सर लोग बंधे होते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका सगा संबंधी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात जो है हमें समझने की जरूरत होती है। यहां पर एक कहानी जो है किसी ने मुझे सुनाई थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक बिच्छू पानी में डूब रहा होता है। ठीक है, जब वो पानी में डूब रहा होता है तो उसको एक भला आदमी उसको देखता है कि ये पानी में डूब रहा है, और वो बार बार हाथ डाल के उसको निकालने की कोशिश करता है कि पानी में डूब रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच नहीं पा रहा। तो वो बार बार उसको निकालने की कोशिश करता है, और जितनी बार वो भला व्यक्ति उस बिच्छू को पानी में डूबने से निकालने की कोशिश करता है, उतनी बार वो बिच्छू डंक मार लेता है उसको। ठीक है, वो 2-3 बार 4 बार ऐसा करता है, और दूर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा होता है, वो उसके पास आके बोलता है कि आपको वो बिच्छू बार बार काट रहा है, आप फिर भी आप क्यों उसको बाहर निकाल रहे हैं? जब वो आपको काट रहा है तो उसको छोड़ दो ना, उसको मरने दो, डूबने दो, क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? तो वो भला आदमी क्या कहता है? वो कहता है कि बिच्छू अगर मुझे काट रहा है ना, तो वो अपने स्वभाव से मजबूर होकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि काटना उसका स्वभाव है। वो जानता है कि मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी वो मुझे काट रहा है, क्योंकि ऐसा ही उसका स्वभाव है, और मेरा स्वभाव है बचाना। तो मैं, बेशक वो मुझे काट रहा है, फिर भी मैं उसके स्वभाव के विपरीत जो है मेरा स्वभाव जो है, मैं अपने स्वभाव के चलते उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो ये जो आप देखिए यहां पर क्या पता चलता है हमें कि लोग अब जो है अपने स्वभाव से बंधे होते हैं। जिसका स्वभाव है बात बात पर टोंट मारना, जिसका स्वभाव है बात बात पर ऐसी बात कहना कि जो आपको बुरी लगे, जिसका स्वभाव है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका स्वभाव है। आपको समझना चाहिए, आपको उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए, आपको उनको जो है उनको इसके लिए बार बार ये नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम ऐसा करते हो, तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, तुम्हें बार बार बताया गया तुम फिर भी ऐसा करते हो। तो ये चीजें आपको समझनी होती हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार लोग परेशान करने के लिए भी करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करता है, फिर भी वो ऐसी गलती कर देता है जो नहीं चाहता कि वो करे, तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराना है। आपको ये समझने की जरूरत है कि वो व्यक्ति जब ऐसा कर रहा है तो वो अपने स्वभाव की वजह से कर रहा है। मैं आपको बताऊं प्रियो, स्वभाव जो है ना, नेचर जो है ना, वो डेवलप हो एकदम से नहीं होता। किसी का भी नेचर डेवलप बहुत लंबे समय तक, सालों सालों तक एक ही तरह की लाइफ, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह के हालात जब लोगों के जीवन में चलते रहते तो इससे उनका स्वभाव जो है वो विकसित होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति का स्वभाव जो है कई सालों से एक जैसा एक तरीके का स्वभाव डेवलप हो गया है और आप उसके साथ जो है वो व्यक्ति आपके साथ कुछ समय से या कुछ सालों से या कुछ महीनों से व्यवहार कर रहा है, आप उससे परेशान हो गए कि बार बार ये बात बता दिए फिर भी यही काम क्यों करे जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उसका जो स्वभाव जो डेवलप हुआ है वो लंबे समय के दौरान डेवलप हुआ है और आप अभी थोड़े समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जब वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो अपने स्वभाव के हाथों मजबूर होकर कर रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे तो उसके स्वभाव को बदलना पड़ेगा। और स्वभाव जो है वो रातों रात नहीं बदलते, वो कुछ हफ्तों, कुछ दिनों, कुछ महीनों में नहीं बदलते। स्वभाव बदलने में कई बार समय लग जाता है कि भला काम करने की इच्छा तो मुझ में है लेकिन मुझसे बन नहीं पड़ता। मैं जो चाहता हूं वो नहीं करता, बल्कि जो नहीं चाहता हूं वही मुझसे हो जाता है ना। परमेश्वर का वचन में लिखा है ना ये बात कि भला काम मुझसे बन नहीं पड़ता। तो ये स्वभाव के हाथों लोग बंधे होते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें करते हैं। अगर आप इन चीजों से, बहुत बार मैंने लोगों को देखा कि वो परेशान रहते हैं, कई बार मुझसे भी शेयर करते हैं कि किसी के हस्बैंड है वो एक ही काम को बार बार करते हैं कि वो प्रार्थना में, सिस्टर प्रार्थना में बैठी हुई हैं, हस्बैंड बार बार उसी वक्त पर आकर परेशान कर रहे हैं, उसी वक्त कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे उनको प्रार्थना का जो आत्मिक माहौल है, आत्मिक जो एनवायरमेंट है वो भंग हो जाता है और उन्हें परेशानी होती है। वो कहते हैं कि अरे जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो अपने स्वभाव के चलते ऐसे कर रहे हो सकता है उनका नेचर ही ऐसा हो, उनके दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है, उनके दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा उनका स्वभाव है। तो ऐसा आपको समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा देखा, कई बार ऑफिस में होता है ना, कोई बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉइज की कदर तो बहुत करता है लेकिन उसका स्वभाव है बात बात पर डांट देना, है ना। कि कई बार घर में ऐसे माहौल होते हैं, वाइफ से झगड़ा होके आता है और घर में लगातार ऐसे तनातनी का माहौल बना रहता है, कई सालों से बना हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट उनका जो है तनाव उनके दिमाग में बना रहता है। तो वो तनाव कहां पर निकलता है? वो आकर स्टाफ के ऊपर निकलता है, एम्प्लॉइज के ऊपर निकलता है, और एम्प्लॉइज कहते हैं यार ये क्या बेकार है यार। कभी कभी तो अच्छा हो जाता है, कभी कभी ऐसे डांटने लग जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि लंबे समय के दौरान घर में या कहीं पर बाहर में भी होने वाले लगातार तनाव के दौरान उनका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा स्वभाव बन गया है, चिड़चिड़ा स्वभाव बन गया है। और वहीं कई लोगों का स्वभाव होता है प्रेम करना। नेचुरली कईयों का स्वभाव होता है प्रेम करना, हर बात में प्रेम करना, हर बात में हर किसी से प्रेम करना, कि वो नम्र होते हैं और बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। और जब कोई व्यक्ति उनका बुरा करे, कोई व्यक्ति उनके साथ बुरा व्यवहार करता है, उनके साथ बुराई करता है, तब भी वो उनके खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिससे उन्होंने, कई लोग कहते हैं ना कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसकी तो मैं खबर लूंगा, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो कोई भी उनके साथ कितना भी बुरा कर ले, वो फिर भी ये नहीं कहते कि इसका बुरा हो, फिर भी कहते हैं कि इनका भला ही हो, प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में देखिए प्रेम, कृपा, भलाई, वो सारी बातें जो एक आदर्श स्वभाव में होती है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में मौजूद थी, है ना, मौजूद हैं। और देखिए हमारा स्वभाव जो है ना, हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसा होना चाहिए, है ना। मैं हमेशा अपने आप से एक बात कहता हूं कि मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कई बार लोगों को भूल जाता हूं, कई बार ही मुझे ध्यान नहीं रहता, और कई बार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ मैं अच्छे से कनेक्टेड हूं, मेरे दिमाग से निकल जाती, इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने सारे लोगों से मिलता हूं, इतनी सारी बातें होती हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार मेरे दिमाग से निकल जाती है, लेकिन फिर से मुझे जब याद आता है कि यार हाँ वो बहन था, वो भाई था, तो मैं अपनी तरफ से उनको कॉल करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप से हमेशा एक बात कहता हूं, अपने आप को ये रियलाइज कराता हूं कि मैं कभी किसी को छोड़ता नहीं हूं। जो मेरे साथ जुड़े हैं,
जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं जिनको बढ़ा रहा हूं, जिनकी आत्मिक उन्नति के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैंने जिम्मेदारी ली है जिनको बढ़ाने की, मैं उनको कभी छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हाल में उनको छोड़ूंगा नहीं। ये मैं अपने आप से कहता हूं। जो चाहता हूं कि मसीह का स्वभाव मेरे अंदर डेवलप हो, मेरे अंदर विकसित हो, मैं अपने आप को वो बात बार बार रियलाइज कराता हूं ताकि वो स्वभाव मेरे अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, बहुत ऐसा जरूरी भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होता है कि यार ये बात हमारे अंदर ठीक नहीं है, हमें पता होता है, लेकिन हम उसको निकाल नहीं पाते, हम मेहनत करने के बाद भी उसको निकाल नहीं पाते, क्योंकि वो बात जो है हमारे अंदर जो है उसको डेवलप होने में कई कई साल लगे हैं ना, कई सारे सालों के बाद डेवलप हुआ है, एकदम से चीजें नहीं छूट पाती है ना, एकदम से स्वभाव की आदतें बदल नहीं पाती। तो ऐसा होता है, ये स्वभाव के हाथों लोग मजबूर होते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति आपके साथ अजीब बर्ताव कर रहा है लंबे समय से, हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है आपका बॉस हो सकता है आपका हस्बैंड हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपकी बहन हो सकता है आपकी सास हो, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो आपको नापसंद है, तो वो इसलिए क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो ऐसा बन चुका है। अक्सर देखिए जो बहुएं होती है वो अपनी सासों से कंप्लेंट करती है कि यार सास तो ऐसी है, चिड़चिड़ी है, ऐसी हर बात में चिड़चिड़ापन रखती है ना, तो परेशान रहती है बहुएं, इससे परेशान रहती हैं। लेकिन देखिए आपको समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि उनके हालात, उनकी परिस्थितियां लंबे समय तक ऐसी रही हो, इसलिए उनका स्वभाव ऐसा बन गया है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छे से जानते थे कि लोग जो कर रहे हैं वो अपने स्वभाव के चलते कर रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव ऐसा बन गया है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए इनके स्वभाव को पिता आप माफ कर दीजिए, अपने स्वभाव से ही गलतियां कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। कोई आपसे बुरा करता है, आपकी बुराई करता है, कोई आपके खिलाफ बुरा बोलता है, आपका नुकसान करता है और बार बार ऐसा करता रहता है आपके विरोध में, आपके अगेंस्ट में, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपको प्रार्थना करनी कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनका स्वभाव लंबे समय के दौरान ऐसा डेवलप हो गया है, ऐसा बन गया है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको दिल से माफ करता हूं। बेशक इन्होंने मेरे लिए बुराई करी है, बेशक इन्होंने मेरा नुकसान किया है, बेशक इन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया, मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया, मेरा सारा प्रोग्राम खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर भी मैं इन्हें दिल से माफ करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, तो इसका स्वभाव ऐसा डेवलप हुआ है, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालातों के दौरान ये गुजरा है जिसकी वजह से इसका स्वभाव ऐसा डेवलप हो गया है ना। अब कोई व्यक्ति है, देखिए कोई चाल में रहने वाला व्यक्ति, कोई टपोरी टाइप का व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, आपकी टीम में जुड़ता है और आप उससे व्यवहार करते हैं। आप तो एक अच्छे माहौल में पले बड़े हैं, है ना, अच्छे माता पिता, आपको अच्छे संस्कार मिले हैं और आप एक अच्छी टीम के अंदर हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो है, जो टपोरी टाइप का व्यक्ति है, वो जब आपकी टीम में जुड़ता है तो आपको उसको देख के प्रॉब्लम होने लग जाती है, यार ये क्या अजीब सा इंसान है, बार बार इसको बोल दिया ये काम करिए, बार बार उसी काम को कर रहा है, इसको बोल दिया भाई ये काम मत कर, ये ऐसे मत बोलिए, बार बार वही काम कर रहा है, इसको निकालो बाहर, ये ठीक नहीं है हमारी टीम के लिए। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वो व्यक्ति जो है वो लंबे समय के दौरान जिस जगह पर रहा है, जिन हालात, जिन परिस्थितियों में रहा है, उन हालातों, उन परिस्थितियों की वजह से उसका स्वभाव वैसा डेवलप हो गया है। जो विश्वास में निर्बल है उसको अपनी संगति में ले लो, है ना, लेकिन उसकी कमजोरी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए नहीं, उसको पॉइंट आउट करने के लिए नहीं कि भाई यहां पर तो ऐसा क्यों है, बल्कि इसलिए ताकि आपकी संगति में रहकर वो विश्वास में मजबूत बने, है ना। तो ये जो है, ये स्वभाव की कमजोरियां, वीकनेसेस हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो आप उसकी कमजोरी, उसके स्वभाव के चलते जो वो करता है उसको कॉम्पनसेट करें, उसको पॉइंट आउट मत करें, उसको दोषी मत ठहराएं, बल्कि उसकी मदद करें, उसको ऐसा स्वभाव, ऐसा एनवायरमेंट दें कि आपके साथ रहकर जो है उसका स्वभाव धीरे 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 बदलता चला जाए। अगर आप अपने हस्बैंड को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बचाए जाएं और आप उनके स्वभाव से परेशान हैं, तो आप उनको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करके दीजिए कि धीरे धीरे एनवायरमेंट की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आपके स्वभाव को देखकर बार बार आप जब उनसे कहते हैं प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, उनका स्वभाव जो है वो धीरे 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 स्वभाव की आदतें टूटती हैं। उनके मन में जो कठोरता है बचपन से लेकर बड़े होने तक, किसी वजह से, परिवार की वजह से, स्वभाव, आदत, इन सब चीजों की वजह से जो स्वभाव बना है वो धीरे 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 टूटता जाता है, कम होता जाता है, हल्का पड़ता जाता है और फाइनली जो है वो व्यक्ति जो है वो बदल जाता है और प्रभु को जान पाता है। तो इसके लिए धैर्य रखने की जरूरत है, सब्र रखने की जरूरत है, स्वभाव को समझने की जरूरत है, बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का व्यवहार कर रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा, तो वो वैसा व्यवहार आखिर क्यों कर रहा है, किन परिस्थितियों से वो गुजरा, किन हालात से वो गुजरा। जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, यार ये व्यक्ति अच्छा इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है, मैं तो खामखा ही इससे परेशान हो रहा था, खामखा इसको डांट रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें हैं, इन चीजों को आप समझिए, इसके बारे में और अध्ययन करें।
इसके बारे में और सीखें और समझें और जानें, ठीक है। और परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हुए ऐसे लोगों को अपनी संगति में लेकर उनको बदलने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।